करते तो हमारी पोजीशन चेंज होती है क्या? नहीं होती ना। सो वो ऐसे टाइम पास कर रहा है, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऊपर वहां तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने ब्लॉक्स आए? 5 करता है टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो टाइम ब्लॉक्स डिवाइड करता हूँ ना मैं, ये जो पर्टिकुलर इंटरवल्स के ब्लॉक डिवाइड करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ स्केल। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 10 चालू करना है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो लेक्चर आया था जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जो रिमेनिंग थी वो आज हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके पहले प्रेसीडिंग चैप्टर्स में हमने सारी चीजें कवर अप कर ली। सबसे पहले हमने पोजीशन पढ़ी, फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, रिलेशन देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, फिर हमने देखा स्पीड वेलोसिटी, फिजिकल क्वांटिटीज भी देखी, स्केलर्स और वेक्टर्स, फिर हमने देखा रिलेशन ऑफ स्पीड वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमने देखा एक्सेलरेशन, फिर हम गए इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, फिर हमने उनका प्रूफ देखा, फिर हमने उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी, सारी चीजें हमने करी। फिर हम गए कहाँ पे? ग्राफिकल मेथड पे, फिर हमने यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा या फिर सर्कुलर मोशन देखा बेसिकली। ठीक है, तो सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है और लास्ट के जो टॉपिक्स थे उनका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर बाकी था। सो इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग किसके ऊपर? ग्राफिकल मेथड के ऊपर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। ठीक है, सो अभी तक ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में ऑल्दो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर या फिर एनसीईआरटी एक लेक्चर में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक लेक्चर में, और वन शॉट लेक्चर या फिर मतलब एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। वो सारी चीजें भी आएगी, मगर इस लेक्चर के बाद में हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद में हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं पास में, है ना। सो इस चैप्टर के बाद में हम अगला चैप्टर चालू कर देंगे। उसके साथ साथ पैरेलल में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये सारी चीजें वन शॉट लेक्चर्स भी चलाते रहेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है, लास्ट लेक्चर है। बधाई हो आपको, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर से। किसके? मोशन चैप्टर के। किसके बेसिस पे? किसके कौन कौन से टॉपिक्स पे? ग्राफिकल मेथड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है इस लेक्चर से तो नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। ऊपर टॉपिक्स डालेंगे नहीं क्योंकि हम थोड़ा डिजिटली चल रहे हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में दो ग्राफ्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला ग्राफ है मेरे पास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स शोन बिलो। ठीक है, मेरे पास में दो ग्राफ्स दे रखे हैं, एक मेरे पास में ये ग्राफ है और एक मेरे पास में वो ग्राफ है। ठीक है, मेरे को ये कौन से ग्राफ दे रखे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे, मतलब डिस्टेंस वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। दोनों ग्राफ मेरे को दे रखे, अलग अलग ग्राफ है, दिखने में भी अलग ही दिख रहे हैं भाई, है ना। सो डायरेक्ट मोशन में डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ अलग मोशन है और वहां पे कुछ अलग मोशन है। हमें उन मोशन के डिफरेंस को बताना है कि इनको देखो और बताओ कि क्या डिफरेंस आ रहा है इनके मोशन में। ठीक है, सो पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ कुछ इस तरीके का है और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है। पहले ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहला ग्राफ हमसे कहना क्या चाह रहा है। मान लो यहाँ पे मोशन था, ये बॉडी थी और ये ऐसे ऐसे चलती जा रही है, मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस रही होगी उसकी ऑब्जेक्ट की। मान लो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 0 सेकेंड पे वहां पे थी। ठीक है, या फिर उसने उतनी डिस्टेंस कवर अप कर ली थी, उसके पहले कितनी करी मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर 0 सेकेंड पे उसकी डिस्टेंस कहां पे थी? वहां पे, उस पॉइंट पे जहां पे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वो भी टाइम पास करता है ना। सो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, हम भी टाइम पास करते तो हमारी पोजीशन चेंज होती है क्या? नहीं होती ना। सो वो ऐसे टाइम पास कर रहा है, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही है ना, चेंज थोड़ी हो रही है, एक ही फिक्स पोजीशन पे है। मान लो यहाँ पे 50 मीटर होता डिस्टेंस की वैल्यू, तो वो टाइम पास होते जा रहा है तो 50 मीटर ही है, ना तो 51 हुआ ना 51.5 हुआ, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो उसी पोजीशन पे स्टिक्ड है। ठीक है, तो टाइम पास करते तो आपका मूवमेंट थोड़ी होता है,
ठीक है। सो पहला मोशन में को ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में, तो मैं उस मोशन को क्या बोलता हूँ कि वो रेस्ट में, ठीक है। पहले ही लेक्चर में पढ़ा था ना हमने। सो अगर किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो बॉडी रेस्ट में, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इस ग्राफ में जो भी बॉडी थी तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये कौन से मोशन में है, रेस्ट पे है, ठीक है। सो सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। सेकंड ग्राफ मेरे को कुछ इस तरीके का है कि मेरे को ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है कि वो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मान लो यहाँ पे 0 सेकेंड था, तो 0 सेकेंड पे उसकी डिस्टेंस भी 0 थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो उसकी पोजीशन या फिर उसकी जो डिस्टेंस में इंक्रीमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कि वो जो बॉडी है वो इंक्रीजिंग मोशन कर रही है, मतलब उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ में, तो उसके बॉडी के मोशन को क्या बोलता हूँ कि वो बॉडी मोशन में है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ है वो डिपिक्ट करता है कि बॉडी रेस्ट पे है, और वो ग्राफ है वो बॉडी का ग्राफ है वो डिपिक्ट करता है कि वो बॉडी मोशन कर रही है। अब किस तरीके का मोशन हुआ, देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और ऐसे इंक्रीजिंग मोशन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। वो यूनिफॉर्म मोशन है मोशन वाले केस में, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है कौन से, रेस्ट वाले केस में। ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है, दोनों की फॉर्म एक जैसी ही है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है मगर यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो जा रही है, यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दोनों यूनिफॉर्म है, मगर ये यूनिफॉर्म मोशन ऑफ रेस्ट है और ये यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मोशन है, ठीक है। मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन ना होता, तो मैं मोशन तो बोलता, बॉडी मोशन तो कर रही क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मगर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता क्योंकि उसकी पोजीशन हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। किसी टाइम इंटरवल में कम हो रही है, किसी टाइम इंटरवल में ज्यादा हो रही है ना। तो यह है मोशन। मोशन वाले केस का मतलब कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, वो बॉडी मोशन कर रही है, और ये है रेस्ट का केस, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है। सो समझ में आया कैसे करते ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर कार, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके का है कि 4 कार A B C एंड D आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेवल रोड पे मूव करो, आप किसी भी तरीके से मूव करो, भले ही आप समुद्र में डुबकी लगा लो कार के साथ में, ठीक है। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को खाली डेटा पे फोकस करना है कि अब 4 कार A B C एंड D आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, their distance time graph are shown below, choose the correct statement। मतलब कि 4 कार है A B C और D, 4 कार है और मेरे को उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, चारों कार का मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। अब मेरे को इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। चारों स्टेटमेंट क्या है, पहला है मेरे पास में कार A इज फास्टर देन कार D, सेकेंड की स्टेटमेंट है मेरे पास में कार B इज द स्लोएस्ट, थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास में कार D इज फास्टर देन कार C, फोर्थ स्टेटमेंट है मेरे पास में कार C इज द स्लोएस्ट। 4 स्टेटमेंट्स है, तो चारों स्टेटमेंट को मैं एक एक करके पढ़ता हूँ कि क्या चारों स्टेटमेंट क्या क्या कहना चाह रहे, एक एक करके एलिमिनेट करते, जो भी बचा हुआ या फिर जो भी करेक्ट आया मेरे पास में उसको मैं करेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये है मेरे पास में उसका ग्राफ, ठीक है। कैसा है, C है, फिर क्या है, D है, फिर A है, फिर B है। एक ही ग्राफ पेपर पे चारों कार के मोशन का ग्राफ बता रखा है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो पहला ग्राफ है ये C का ग्राफ, फिर है D का ग्राफ, फिर है A का ग्राफ, फिर है B का ग्राफ, ठीक है। मैं अलग अलग सेपरेट करके भी लिख लेता हूं आपके लिए। आंसर सेकंड, पहले का ग्राफ है मेरे पास में, कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सेकंड का ग्राफ है ये, और थर्ड का ये, और फोर्थ का मान लो यहां पे, ठीक है। ये हमारे पास में है कार A का, ये है कार B का, ये है कार C का, ये है कार D का, ठीक है।
यहाँ पे क्या क्या वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, ठीक है। वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, हमें खाली एक प्लॉट दे रखा है इन ग्राफ्स का। अब देखो इन्होंने एक ही में मर्ज क्यों किया, अब पता चलेगा। ए का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, ए का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ए का ग्राफ ऐसा है, बी का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, कैसा है, ऐसा, ठीक है। सी का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और डी का ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब इसमें मैं जज नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा ज्यादा बड़ा है। देखो इसको देखो और इसको देखो, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी मेरे को इन दोनों के मोशन को जज करने में, या फिर किसका स्लोप ज्यादा बड़ा है इन तीनों में। उसमें तो मैं बता सकता हूँ भाई वो डायरेक्ट दिख रहा है, मगर इनमें मैं बता सकता हूँ क्या, तो इनको मेरे को एक ही में मर्ज करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं एक ही में मर्ज कर दूंगा तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनमें एक ही में मर्ज कर रखा था, ठीक है। सो एक ही में मर्ज किया तो देखो क्या क्या आया मेरे पास में। पहला स्टेटमेंट मेरे पास में क्या है, पहला स्टेटमेंट है मेरे पास में कि कार ए इज फास्टर देन कार डी। सो कार डी के स्लोप को देखो और कार, एक सेकेंड है, कार डी के स्लोप को देखो और कार ए के स्लोप को देखो। स्लोप मतलब ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हम उस ग्राफ का स्लोप, ठीक है, या फिर उस मोशन का स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसकी वेलोसिटी ज्यादा या फिर स्पीड ज्यादा, है ना। सो अगर किसी का स्लोप ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो अगर स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, ठीक है। तो डी का ग्राफ देखो, डी का स्लोप देखो और ए का स्लोप देखो। डी का स्लोप ज्यादा है ए से, तो डी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ए से। मेरे को क्वेश्चन में या फिर स्टेटमेंट में क्या दिया है, कार ए इज फास्टर देन कार डी, मगर मेरे को मिल क्या रहा है कि कार डी इज फास्टर देन कार ए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। 7 करोड़ रुपए आप हार गए। आप कौन बनेगा करोड़पति में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। सो पहला ऑप्शन हमारे पास में एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड पहला ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, कार बी इज द स्लोएस्ट, ठीक है। कार बी इज द स्लोएस्ट। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी, जिसका सबसे ज्यादा स्लोप है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सी का। फिर सबसे ज्यादा किसका है, डी का। फिर सबसे ज्यादा किसका है, ए का। तो और सबसे कम किसका है, बी का। तो बी की स्पीड सबसे कम होगी, तो बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, ठीक है। अब आगे वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में आगे वाले जो क्योंकि ये वन ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन है, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी देख ही लेते हैं, हम तो बड़े बच्चे हो गए, इतने भी बड़े नहीं हुए। सो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरे पास में, थर्ड ऑप्शन है कार डी इज फास्टर देन कार सी। कार डी इज फास्टर देन कार सी। स्लोप किसका ज्यादा, सी का ज्यादा डी से। सो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, सी की ज्यादा होगी डी से। तो स्पीड ज्यादा है सी की, मगर ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी की फास्टर है, तो गलत है। वापस आप 7 करोड़ रुपए हार गए, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन या फिर फोर्थ ऑप्शन में मेरे को क्या बताता है कि कार सी इज द स्लोएस्ट। तो अब मेरे पास में सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आ गया कि कार बी स्लोएस्ट है, तो मैं फोर्थ को वापस क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, है ना। सो कार सी इज द स्लोएस्ट, ये गलत हो जाता है, ठीक है। वो तो सबसे फास्टर है, ऐसा बोलते हैं आपकी कार सी इज द फास्टेस्ट, तो मैं आपको सही मान लेता, मगर आप गलत हो। सो ये सारे आंसर्स थे मेरे पास में, ठीक है। फर्स्ट सॉरी सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन क्या आया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अब हम किसके तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। अब इसमें मूविंग का बहुत ज्यादा सेंस है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना, इसका मोशन ऐसा है और इसका मोशन ऐसा है, यूनिफॉर्म है, मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, मोशन, ठीक है। सो 4 ग्राफ से मेरे पास में पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड वो है और फोर्थ ये है, ठीक है। थर्ड वो है, फोर्थ ये है। फर्स्ट ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट ग्राफ कैसा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सेकंड ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ ऐसा है, ठीक है, वेरिएबल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। थर्ड ग्राफ मेरे पास में कैसा है, ऐसा कैसा है भाई, हाँ ऐसा है। पहला वाला सेकंड वाला कैसा था, ऐसा, और थर्ड वाला कैसा है, ऐसा, ठीक है।
और फोर्थ ग्राफ कैसा है मेरे पास में, ऐसा है। तो फर्स्ट ग्राफ से मेरे को क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और स्ट्रेट लाइन में क्या बोलता हूं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस वेरी कर रही है या फिर डिस्टेंसेस चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कैसा हुआ, ऑफ मोशन हुआ, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट का हुआ, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अब आगे देखना, पोजीशन चेंज नहीं होगी मगर फिर भी यूनिफॉर्म मोशन ही आएगा। सेकंड केस देखो, ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, पोजीशन तो चेंज हो रही है मगर टाइम के साथ में ये जो पोजीशन है वो जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि उसमें हर एक टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं हो पा रही। टाइम के साथ में ये जो इक्वल डिस्टेंसेस है या फिर डिस्टेंसेस है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन अभी तक करेक्ट आ रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऐसा है, ठीक है, ये वाला ऐसा था और वो वाला ऐसा है। सो थर्ड ऑप्शन में क्या है मेरे पास में, थर्ड ऑप्शन क्या है, ऐसा है ना। सो थर्ड ऑप्शन ऐसा है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है मगर टाइम के साथ में जो पोजीशन में चेंज आ रहा है हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में, वो डिक्रीज होता जा रहा है। मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करी, अगले 10 सेकंड बाद में वो 2.5 मीटर ही कवर कर पा रही है 1 सेकंड में, ठीक है। सो ये पोजीशन में चेंज आ रहा है मगर यूनिफॉर्मली नहीं आ रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ। पोजीशन मूविंग ऑब्जेक्ट तो है मगर यूनिफॉर्म नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन देखो, यूनिफॉर्म मोशन है मगर मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरे को सारी चीजें चाहिए, है ना, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तभी मैं उस ऑप्शन को करेक्ट मानूंगा। ये वाला मेरे को कंप्लीट पैकेज दे रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन तो है मगर रेस्ट वाला है, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है। सो समझ में आया कैसे करना है। सो ये वाला था मेरे पास है आंसर थर्ड। चलते हैं हम आंसर फोर्थ की तरफ। आंसर फोर्थ या फिर क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है मेरे को, हाँ जी, if the distance time graph of a particle is parallel to the time axis, then how much is the velocity of a particle? आंसर फोर्थ क्या है, if the distance time graph, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। आप बोलते हो जैसा कर लेता हूं। ये डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस वेरी कर रही है। अच्छा, अभी मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर तो आपका पक्का कटेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा था मैं, कि आपको स्केल मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आपको स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्केल का क्या मतलब हुआ, ये जो स्केल, इसका क्या मतलब होता है, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक देते हो ना आप, ये जो ग्राफ पेपर में आप ब्लॉक्स देते हो, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। तो ये आप जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स देते हो ना, मैंने बोला था ना आपको कि ये जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर बिहाइंड द सीन्स, हाँ जी, ये जो ऊपर की तरफ होता है वहां पे क्या वेरी करता है, क्या वेरी करता है, टाइम या फिर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस वेरी करती है, वेलोसिटी वेरी करती है, जो भी चीज वेरी करती है, यहाँ पे वेरी करता है टाइम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो टाइम ब्लॉक्स डिवाइड करता हूँ ना मैं, ये जो पर्टिकुलर इंटरवल्स के ब्लॉक डिवाइड करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ स्केल। अब मैंने बोला था पिछले लेक्चर्स में कि आप 50 ले सकते हो इन स्केल की वैल्यू, 40 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो, मगर आपको आगे भी ऐड वापस उतनी ही क्वांटिटी करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले करी है, ठीक है। मान लो 100 करता हो तो आगे भी 100 ही ऐड करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम स्केल। सो स्केल कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर पे ऐसे लिखना होता है, ग्राफ पेपर होता है हमारे पास में, सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर के होते हैं ग्राफ पेपर पे, तो एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। मान लो मैं उसको 10 यूनिट्स में लेता हूँ, पहले 100 लिया था, मान लो 10 यूनिट्स में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेरी करूंगा तो एक इंटरवल कितने यूनिट्स का होगा, 10 यूनिट्स। मान लो मैं सेकंड्स में लेता हूँ तो कितना होगा, 10 सेकंड्स, ठीक है। आगे और ऐड करूंगा तो कितना होगा, 20 सेकंड्स। ऐसे मैं स्केल को लिखता हूँ या फिर पॉइंट आउट करता हूँ। आगे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे भी तो पॉइंट करना पड़ेगा ना, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट करना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आप कितनी भी यूनिट्स ले सकते हो,
ठीक है, इधर अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 10 यूनिट्स ले ली, मान लो 100 भी ले सकता हूँ, 1000 भी ले सकता हूँ, अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं जो भी यूनिट लेनी हो ले सकता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास में स्केल का फंडा था, ठीक है। सो अब मेरे पास में क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास में ऐसा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पार्टिकल का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के या फिर टाइम एक्सिस के। यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। अब पैरेलल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रेडिक्ट करना है या फिर बताना है कि ये जो मोशन है पार्टिकल का वो कैसा है, या फिर वेलोसिटी बतानी है कितनी है, ठीक है। सो अब मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड बता दो कि कितनी है, आप दोनों में से एक भी क्वांटिटी बता दो, दोनों सेम ही आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में क्या वेरी कर रहा है, कुछ वेरी कर रहा है क्या, कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ में डिस्टेंस में इंक्रीमेंट आ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, वहीं पे बैठा हुआ ठस की तरह, है ना, तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ गई, है ना, रेस्ट पे आ गई। सो मोशन है रेस्ट पे और वेलोसिटी है 0, ठीक है। ये लैपटॉप भैया बहुत आवाज करते हैं आजकल। ठीक है। सो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। सो स्केल का फंडा भी समझ में आया और क्वेश्चन या फिर आंसर फोर्थ भी समझ में आया। चलते हैं अब आंसर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है मेरे पास में, द फिगर शोज डी टी ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, ठीक है। मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ दे रखे, या फिर सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे है किसके, ऑब्जेक्ट्स के या फिर 3 बॉडीज के। मेरे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे हैं, वहां पे बोर्ड छोटा पड़ गया था तो मेरे को यहाँ पे कॉपी में देखना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने। सो मेरे को 3 बॉडी के या फिर 3 ऑब्जेक्ट के ग्राफ दे रखे हैं। पहला ग्राफ मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सेकेंड ग्राफ या फिर बॉडी बी का ग्राफ कुछ इस तरीके का है और सी का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन मेरे को पहला क्या बोलता है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब फास्टेस्ट मतलब स्पीड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी है, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है इन तीनों में से, ठीक है। बताओ भैया किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, मेरे को बी का दिख रहा है। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसने, मान देखो यहाँ पे बी सी और ए एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि मतलब कि उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी मगर टाइम अलग अलग लग रहा है, और जिसको कम टाइम लगा उसकी ज्यादा स्पीड, क्योंकि अगर किसी बॉडी को उस सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी, है ना। सो अगर किसी बॉडी की स्पीड ज्यादा, मतलब उस वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, उस टाइम वो पर्टिकुलर डिस्टेंस वो कम टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रही है बाकी ऑब्जेक्ट से के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर किसी ने कम टाइम लिया है तो उसकी स्पीड ज्यादा है उसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट सेम आ गया ना, पोजीशन सेम आ गई, तो यहाँ पे ड्रॉप करो टाइम को। टाइम किसको कम लग रहा है, सबसे टाइम कम किसको लग रहा है, बी को लग रहा है। भले वैल्यू मेरे को देखो डिवाइड करनी पड़ेगी पर्टिकुलर लेने के लिए, मगर मेरे को पता चल रहा है रफली कि यहाँ पे जो टाइम है वो सबसे कम है बी के लिए। और मैंने स्लोप से भी बता दिया था कि इसका स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट आंसर क्या हुआ, आंसर फिफ्थ के फर्स्ट आंसर का क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कि बॉडी बी इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन या फिर सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट, ठीक है, क्या कहीं कभी वो सेम पॉइंट पे है। अब सेम पॉइंट पे मतलब या उनकी स्पीड या सॉरी उनकी जो डिस्टेंस है वो और टाइम है वो दोनों एक इंस्टेंट पे सेम हो जाए, मतलब कि इसका क्या मतलब है, वो सेम टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। मान लो
यहाँ से 10 मीटर ट्रैवल किया और किसी ने मतलब कि 10 मीटर ट्रैवल किया, उन्होंने भी 10 मीटर ट्रैवल किया, उन्होंने भी 10 मीटर ट्रैवल किया, दो तीनों के लिए टाइम सेम है, मगर पिछले वाले मोशन में नहीं है। ठीक है, पिछले वाले मोशन में उनका एक्सेलरेशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, मगर एक पॉइंट आने पे वो एक ही लाइन में खड़े हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे या फिर वो तीनों ऑब्जेक्ट्स ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पोजीशन भी सेम होगी और टाइम भी सेम होगा, है ना। तो क्या कहीं वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं है कहीं पे भी सेम। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन का ये आंसर है। सो समझ में आया कैसे करना है? थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ठीक है, अब बी पास ए मतलब बी पासेस ए मतलब बी ए को पीछे छोड़ देता है। ठीक है, बी ए को पीछे कब छोड़ता है? देखो, बी ए को पीछे कब छोड़ता है? जब वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे देखो, एक पॉइंट आया, एक पॉइंट आया, बी और ए इंटरसेक्ट कर गए, है ना, बी और ए इंटरसेक्ट कर गए और वो आगे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लग गया। ठीक है, बी और ये आगे ए इस डिस्टेंस से ट्रैवल करने लग गया, तो उसने उसको पास कर लिया ना, बी ने, देखो आगे चला गया और ये इधर चला गया, है ना, उसका स्लोप भी ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है कम टाइम में, है ना। तो उसने क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंसेस है वो क्या कहते हैं, डिस्टेंसेस है वो ज्यादा ट्रैवल कर ली और उसकी स्पीड ज्यादा हो गई और उस स्पीड ज्यादा थी और उसने पास कर लिया ए को। और पास कौन से इंस्टेंट पे किया? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पास किया। ठीक है, यहाँ पे पास किया, आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे पास में यहाँ पे डायग्राम है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पास किया, है ना। और फिर इसके बाद में मेरे को बताना है कि सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी जब बी ने ए को पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पास किया, है ना, और यहां से मैं अगर सी पे पॉइंट करूं तो सी की पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, सी की पोजीशन यहाँ पे, तो सी ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इतना कुछ, है ना, इतना कुछ हमें टाइम इंटरवल या फिर सॉरी डिस्टेंसेस निकालनी। ठीक है, सी की, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको ये जो स्क्वायर है ना छोटे छोटे, इनको देखना पड़ेगा कि ये कितने कितने टाइम इंटरवल के या फिर डिस्टेंसेस के। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने देखा कि ये जो सारे डायग्राम्स है ये एक्यूरेसी के साथ में एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखे। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने इसको देखा तो बहुत सारी वेबसाइट्स में इनकी वैल्यूज ही गलत ले रखी है। ठीक है, हम आंसर पे ज्यादा फोकस ना करके इसकी प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, जस्ट लव द प्रोसेस, रिजल्ट पे मत जाओ। ठीक है, रिजल्ट पे हम नहीं जाएंगे, हम आंसर जो भी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी एनसीईआरटी में भी इसका आंसर गिवन नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी आंसर मान सकते हैं अपने हिसाब से, तो हम एक्यूरेसी के साथ में जो हमें डायग्राम में बता रखा है उस हिसाब से हम जाएंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर मूव ऑन कर जाएंगे आगे। ठीक है, पहला डायग्राम मेरे पास में कुछ इस तरीके का है, बी पासेस ए, उसके बाद में मेरे को सी की डिस्टेंस देखनी है कि सी कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी और सी, बी और ए यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं या फिर उनकी पोजीशन एक पॉइंट पे यहाँ पे सेम हो जाती है। फिर आगे जाके बी पास कर जाता है ए को, तो उस इंस्टेंट के बाद में मेरे को मेजर करना है सी की स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर वहां तक, तो यहां से यहां तक कितने ब्लॉक्स आए? 5 ब्लॉक्स आए। ठीक है, अब देखो मेरे को एक ब्लॉक की कीमत निकालनी है ना, एक ब्लॉक की वैल्यू निकालने की, एक ब्लॉक कितना किलोमीटर्स देता है, तो मैं 5 ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 5 कर दूंगा, तो मेरे को 5 ब्लॉक से डिस्टेंस मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। अब मैं ये कैसे निकालू? यहां से यहां तक 4 किलोमीटर्स तक कितने ब्लॉक्स है? 7 ब्लॉक्स। ठीक है, 7 ब्लॉक्स काउंट करते हैं 4 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 ब्लॉक कितना काउंट करेगा? 4/7 किलोमीटर्स। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। कैसे हुआ? डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 से 7 कैंसिल, इधर 4/7 आ गया। 1 ब्लॉक कितना काउंट करता है? 4/7 किलोमीटर्स। फ्रैक्शन डिजिट जो भी है पता नहीं, आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है? बी पासेस ए, उसके बाद में सी ने कितने ब्लॉक्स कवर किए?
कितने भैया 5 ब्लॉक्स कवर किया, अप्रोक्सीमेटली 5 ब्लॉक्स कवर किए। सो 5 ब्लॉक्स कितने हुए, इंटू 5 कर दूंगा, ठीक है। सो 4/7 इंटू 5 किलोमीटर डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा सी, ठीक है। सो ये आंसर आएगा इसका। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 20/7 हो जाएगा। सो ये होगा 2.6 आया ना, 2.885 किलोमीटर, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इसका आंसर तो गिवन नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बताते हैं कि 5 किलोमीटर आएगा, इतना इतना आएगा। अब ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर ले जा रहा है ग्राफ और आप डायरेक्ट 8 किलोमीटर ले रहे हो, ये थोड़ी पॉसिबल है ना। सो यहाँ पे हमारे पास में थर्ड का आंसर है, ठीक है, 2.85 किलोमीटर। समझ में आया यहाँ तक। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की। सो फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास में एनसीईआरटी है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मच डिस्टेंस बी ट्रेवल्स व्हेन इट पासेस सी, ठीक है। अब सी को कब पास किया, इस वाले पॉइंट पे, देखो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे पास किया। तो इस वाले पॉइंट से मेरे को डिस्टेंसेस मेजर करनी, तो इस वाले पॉइंट से कितने ब्लॉक्स ऊपर गया, देखो ट्रेवल करते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अप्रोक्सीमेटली 12 ब्लॉक्स, ठीक है। सो 12 ब्लॉक्स हमारे पास में इन्होंने ट्रैवल किए बी को, जब उसने सी को पास कर दिया। एक ब्लॉक कितने किलोमीटर का है, 4/7, तो 12 ब्लॉक्स कितने होंगे, 12 इंटू 4/7 इंटू 12, ठीक है। सो ये तो था हमारे पास में थर्ड ऑप्शन का आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ ऑप्शन का आंसर। एक ब्लॉक कितना 4/7, तो 12 ब्लॉक्स कितने, 12 ब्लॉक्स कितने, 12 इंटू 4/7 किलोमीटर, 12 4 जा 48/7 किलोमीटर्स, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, 7 7 जा 49, तो 7 6 जा 42, 6.69, राइट। सो 6.85 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट का था 2.85, इसका है 6.85, ठीक है। सो ये था हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आंसर्स, क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। सो अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अ गर्ल वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर इन अ लेटर बॉक्स एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें हमें कन्वर्जन करना है, किसका, वेलोसिटी स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। सो हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को किसमें कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दे रखा है, कुछ इस तरीके का। आंसर सिक्स्थ, मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है दीदी का, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, ये ऊपर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके का। वो वहां पे गई, लेटर बॉक्स में लेटर डाला, वापस घर आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कितना दे रखा है, 50 सेकेंड्स, यहाँ पे आ गया 100 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरे पास में 100 सेकेंड्स, 100 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना। सो ये लेटर बॉक्स तक गई, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वापस आ गई, जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वापस सेम हो गई, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सो गई 50 सेकेंड तक, इंक्रीजिंग मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वापस डिक्रीजिंग मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मगर नेगेटिव सेंस में, ठीक है। सो हमें इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, करते हैं। कन्वर्जन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, ठीक है। सो 50 सेकेंड, 10 मीटर 100 मीटर्स कितने सेकेंड में कवर किए, 50 सेकेंड में। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 100 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सो 2 मीटर्स पर सेकेंड।
ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर इसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, क्योंकि इंक्रीजिंग मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है और इसका कन्वर्जन बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी कौन से सेंस में होगा, यहाँ पे 2 मीटर्स पर सेकेंड में, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और क्या है 2 मीटर्स पर सेकेंड, और यहां तक आया 50 सेकेंड तक 100 मीटर कवर करी। अब इसने क्या किया, वापस आना चालू किया, तो इसकी वेलोसिटी माइनस में चली गई। वैल्यू सेम है 2 मीटर्स पर सेकेंड मगर -2 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं माइनस कहां पे बनाऊं, नीचे बनाऊंगा। ठीक है, ये ही लोचा था इसमें, बस और कुछ नहीं था। यहां पे मान लो -2 हो गया, सो ये यहां से चालू हुआ और यहां तक गया, ये यहाँ पे 100 सेकेंड हो गए वापस। ठीक है, समझ में आया कैसे डिपिक्ट किया, फिर कैसे बनाया, फिर कैसे कन्वर्ट किया मोशन को, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, सो ये था हमारे पास में आंसर 6th। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। चलते हैं अब आप आंसर 7th पे। क्वेश्चन 7 मेरे पास में क्या है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एक्सेलरेशन, फोर्थ स्पीड। अब स्लोप मेरे पास में क्या है, देखो आंसर क्या है भैया, आंसर 7th है ना, 7th। तो मेरे पास में यहाँ पे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये है मेरे पास में क्या कहते हैं इसको, स्लोप। इसका स्लोप कैसे निकालता हूं मैं, v/t कर दूंगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालता हूं इसका, जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है इसका, v/t। जनरली लिख सकता हूं ना, स्लोप क्या होगा v/t। मान लो कोई भी वैल्यू होगी मेरे पास में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी v/t। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम है, अब वेलोसिटी बोलूं या चेंज इन वेलोसिटी बोलूं एक ही बात है ना। सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। बाकी के तीनों ऑप्शन वैसे ही मार दो। ठीक है, अब मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, d/t आएगा, तो d/t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड देगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो था हमारे पास में आंसर 7th या फिर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 है मेरे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ दे रखा है, हमारे पास में वैल्यू दे रखी है क्या, देखनी पड़ेगी, वैल्यूज बहुत छोटी छोटी है, दिखता नहीं है। हाँ जी, वैल्यू दे रखी है। पीक वैल्यू है हमारे पास में 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी हाँ 50 मीटर्स पर सेकेंड, फिर आते आते जीरो हो जाती है कितने सेकंड के बाद में, 40 सेकंड के बाद में। तो मेरे पास में u दे रखा है, आंसर 8th, u दे रखा है मेरे पास में कितना है, 50 मीटर्स पर सेकेंड। t दे रखा है मेरे पास में 40 सेकेंड। v भी दे रखा है, जीरो हो जाती है तो 0 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, a निकालना है। डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं या फिर डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर दूं। क्या होता है, a = v - u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो a क्या होगा, v कितना है 0 माइनस u कितना है 50 अपॉन टाइम कितना है 40। सो सॉल्व किया तो 50 अपॉन 40, ए आया, ए कितना आया, -1.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यू आई एक्सेलरेशन की, माइनस में आ रही तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। ठीक है, सो ये था हमारे पास में आंसर 8th। ठीक है, चलते हैं अब हम आंसर 9 की तरफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स P and Q आर गिवन बिलो, विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक मेरे पास में ये ग्राफ है, चलो इसको हटा देते हैं। एक मेरे पास में ये ग्राफ है और एक मेरे पास में ये ग्राफ है। ठीक है, पहला ग्राफ मेरे को क्या बताता है कि पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड ग्राफ मेरे पास में इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
ये वाला रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या फिर ये वाला रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो गया फिर ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो मैं बोलूंगा कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी उससे स्टार्ट हो रहा है 0 टाइम पे, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा होगा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास में 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, आंसर 9 क्वेश्चन 9 का, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स के बाद में किसकी कितनी ज्यादा वेलोसिटी है। अब क्योंकि ये वेलोसिटी ज्यादा, पहले इनिशियल वेलोसिटी इसने पहले ले ली और ये इसने वेलोसिटी नहीं ली, तो 5 सेकंड के बाद में इसने 10 मीटर्स पर सेकंड ली और 5 सेकंड के बाद में इसने 12 मीटर्स पर सेकंड कर ली, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, और इसकी वेलोसिटी कम है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो P की वेलोसिटी ज्यादा है और A की वेलोसिटी कम है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास में आंसर 9। ठीक है, और मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो एक्सेलरेटेड मोशन तो है, चलो ठीक है, और 5 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 12 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि इसको एक इनिशियल पुश मिल गया। ठीक है, 2 मीटर्स पर सेकंड का, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था तो वो 10 मीटर्स पर सेकंड तक ही जा पाया 5 सेकंड के बाद में। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, मगर इसके पहले से ही एक और 2 एडेड था, इसलिए वो 12 हो गई, इसमें 10 ही रही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में आंसर 9 भी खत्म होता है। चलते आंसर 10th की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो हमें पता है, चलो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी इज बाउंडेड बाय अ स्मॉल पॉइंट और मूव्स अराउंड अ सर्कल अराउंड अ स्मॉल पॉइंट और अ पॉइंट, then a body executes uniform circular motion or circular motion, or if the body travels equal distances or it has equal speed in equal intervals of time on executing circular motion, then it is said to be have uniform circular motion। क्या मतलब है इसका, इतनी इंग्लिश फाक दी भैया आपने। अगर किसी बॉडी की ये जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो सेम है अराउंड द मोशन, पूरे मोशन में सेम है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में भी तो हम यही बोलते हैं ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द इंटरवल, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट द इंटरवल तो यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें भी यही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अगर सर्कुलर मोशन के अराउंड स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ऑल्दो वो एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में आंसर 11th हुआ। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि when a body, लिखना मैं बोल रहा हूँ लिखना, when a body executes circular motion, या फिर when a body is bounded or moves around a circle about a point, then the body is said to have a circular motion, and when the body when the body executes circular motion and its speed is constant throughout the motion, then it is said to be have uniform circular motion, or it executes uniform circular motion। ठीक है, तो ये था हमारे पास में 10th क्वेश्चन। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ मैरी गो राउंड व्हिच इज moving with a velocity of 10 with a speed of 10 meters per second, it implies that the boy is at rest। ऑप्शनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू टाइप। सो सेकंड है मेरे पास में मूव्स विद नो एक्सेलरेशन। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास में मूव दिस विद एन एक्सेलरेशन। फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में मूव्स विद, भैया जी क्या ऑप्शन है, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी मूव्स विद, पहला ऑप्शन है मेरे पास में द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है ही नहीं भाई, पोजीशन चेंज हो रही है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो, तो पहला ऑप्शन मेरे पास में हट जाता है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास में मूविंग विद नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन कैसे भैया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, सो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन का तो ऑप्शन थर्ड है मेरे पास में। तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास में बताता है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो थर्ड ऑप्शन सही है मेरे पास में। फोर्थ ऑप्शन क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है,
10 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर्स पर सेकंड, 10 मीटर्स पर सेकंड, अगर मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स पर सेकंड है तो, ठीक है, वैल्यू अगर 10 मीटर्स पर सेकंड है तो। मगर पूरी वेलोसिटी वेक्टर प्लस वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो यूनिफॉर्म नहीं है, हमेशा चेंज हो रही है, एक जैसी फॉर्म की नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी खारिज हो जाता है या फिर हट जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे मेरे पास में, तो ऑप्शन पहला कौन सा करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन, दैट इट इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर इट इज इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास में इन टॉपिक से रिलेटेड, किसके? ग्राफिकल मेथड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। सो ये सारे क्वेश्चंस किए हमने, सारी चीजें हो चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। पैरेलल हम सारी चीजें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन शॉट सीरीज इस चैप्टर से रिलेटेड भी चलाते रहेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी, अब हम चलते हैं, बाय बाय।